बच्चों आज मैं तुहाडे सामने पंजाबी व्याकरण दा पहला पाठ बोली जा भाषा पेश कर रही हाँ। बोली जा भाषा वो साधन है जिस राही असी अपनी गल बोल के जा लिख के एक दूजे तक पहुंचाते हैं। बोल चाल के यानी कि बोल के जिवें तुसी एक दूजे नूं पुछदे हो कहंदे हो कि तू मेरे नाल बाजार चलेगा, आओ असी रल के पढ़ीए। दूजा जवाब देंदा हाँ मैं बाजार चलांगा, क्या हाँ आओ असी पढ़ने हाँ। ऐ हुंदी है बोल चाल दी बोली। ठीक है बेटा, ऐ बोल के हो गया। फिर एक अध्यापक ब्लैक बोर्ड ते लिख रहा है ते बच्चों नूं समझा रहा है ते बच्चे समझ रहे हैं। ऐ हो गया लिख के। असी अपने विचार किसी भी तरीके भावें लिख के भावें बोल के एक दूजे नाल साझा करने हैं तो उसनूं भाषा जा बोली कहा जाता है। हुण बच्चों अगे वेखो बोली दो तरह की हुंदी है। बोली दे दो प्रकार की हुंदी है। नंबर एक बोलचाल दी बोली, नंबर दो लिखती बोली। बोलचाल दी बोली जिहड़ी आम गलबात करन लई बोलचाल दी बोली दा प्रयोग किया जाता है। इस बोली ते बच्चे किसी खास इलाके दे लोकां दी बोली दा प्रभाव हुंदा है। जिवें तुसीं पिंड विच रहोगे तां उत्थे तुहाडी बोली दे उत्ते थोड़ा पिंड दे उस पिंड दे बोली दा प्रभाव पएगा। जिवें जिवें तुसीं इलाके च रहोगे, जिस एरिया तुसीं रहोगे उस एरिए दा उस इलाके दा तुहाडी बोली ते यानी कि तुहाडी गलबात ते तुहाडे विचार प्रकट करन ते प्रभाव पएगा। ये बेटा पूरी तरह शुद्ध नहीं होती क्योंकि इसनूं असीं जिवें मर्जी बोल लईए कि तू चलेगा बाजार, हाँ मैं चलांगा बाजार तेरे नाल। इनू असीं जिवें मर्जी कर लईए, ये शुद्ध नहीं हुंदी। ये व्याकरण दे नियम हुंदे ने कुछ उन्हां दे अनुसार भी नहीं हुंदी। बोल चाल दी बोली शुद्ध नहीं हुंदी। इस ते किसी इलाके दे लोकां दा प्रभाव हुंदा है या इलाके दी बोली दा प्रभाव हुंदा है। ठीक है बच्चे। हुण होगी लिखती जा साहित्यिक बोली। लिखती जा साहित्यिक बोली। साहित्यिक बोली इसनूं इस करके कहा जाता है बेटा क्योंकि इस विच साडा सारा साहित्य रचिया गया है। सानू जिवें बोल के आज तक कोई रामायण है बेटा, इन्हें अगे किसी दे बोल बोल के याद तो नहीं रह सकती, कोई सानू बोल के दसदा है। लिखिया हुई किताबां लिखिया हुई तो ताई सानू पता अज रामायण विच की हैगा सी, राम किवें बनवास गए, राम जी किवें राजा बने, किवें कुछ होया। भगवत गीता के कृष्ण जी के उपदेश बारे सानू लिखिया होया ताई सानू पता है ना बेटा। एवें सानू बोल के तो किसी नूं नहीं याद रहेगा कि किसी तरीके है जिवें उन्होंने बोलिया उवें साडे अगे लिखिया होया। ये साहित्य लिखा है इस करके इसनूं साहित्यिक बोली भी किया जाता है। लिखती जा साहित्यिक बोली अपने विचार किसी अगे लिख के प्रकट करन नूं लिखती बोली जा भाषा किया जाता है। ये बोली बेटा पूरी तरह शुद्ध होती है क्योंकि लिखती बोली कभी भी अशुद्ध नहीं होती। इस विच सारे व्याकरण के नियमां दा पालन किया जाता है। मैं बाजार जावांगा या मैं राम जी अयोध्या बनवास गए। ठीक है। कृष्ण जी ने अर्जुन नूं उपदेश दिता। ये सारा जिहड़ा साहित्य हुंदा शुद्ध भाषा च भी लिखा गया है, इसलिए इसनूं साहित्यिक बोली भी कहा जाता है। ते इसनूं एक टकसाली बोली भी कहा जाता है क्योंकि इस दे विच सब लेन देन सारे जिहड़े काम काज हन, सरकारी काम काज हन, ये सारे इस लिखत विच ही हुंदे हन, लेन देन सारे, इसलिए इसनूं टकसाली बोली भी कहंदे हन। इस सारी किताबां अखबारां रसाले आदि छपदे हन। इस सारे इस करके इसनूं साहित्यिक बोली ते टकसाली बोली भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे। ए व्याकरण के नियमां अनुसार शुद्ध होती है। एक बच्चे मैं तुहानूं अलग होर भी दस रही, एक हुंदी है मां बोली जिसनूं असीं मात भाषा जां मां बोली भी आखदे हां। मात भाषा जां मां बोली ओही हुंदी है जिस विच बच्चा अपनी जो बोली बच्चा अपनी मां या परिवार कोलों सीखता है। बच्चे पहले जिहड़ा बच्चा घर रहिंदा है जो अपने मां प्यो नूं देखेगा, परिवार दे मैंबरां सदस्यां नूं देखेगा गल करते हो, वही गल बच्चा वही बोली बच्चा सीखेगा करेगा। ठीक है। उसनूं मात भाषा जां मां बोली कहा जाता है।
जिवें पंजाबियां दी मात बोली पंजाबी है। ठीक है बच्चा, मात भाषा या मां बोली उसनूं कहा जाता है जो बोली बच्चा बचपन तो ही अपनी मां कोलों या परिवार वालों सीखता है उसनूं मात बोली या मात भाषा आखदे हन। पंजाबियां दी मात बोली पंजाबी है। हुण बच्चों एक होंदी है राष्ट्रीय भाषा ते अंतरराष्ट्रीय भाषा। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ पता होना जरूरी चाहिए। राष्ट्रीय भाषा की हैगी? साडी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, क्योंकि पूरे देश जिहड़ी वो बोली होंदी है जो पूरे देश विच या पूरे राष्ट्र विच बोली जाती है वो राष्ट्रीय भाषा कहलाउंदी है। ज्यादातर भारत के प्रांतां विच हिंदी बोली जाती है, इस करके इसनूं राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। साडी राष्ट्रीय भाषा केड़ी है? साडी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और केंद्र सरकार के सारे कामकाज हिंदी भाषा विच ही किए जाते हैं, इस कारण साडी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। फिर आ गई अंतरराष्ट्रीय भाषा। संसार के ज्यादातर प्रांतां विच, संसार के ज्यादातर देशों विच बेटा अंग्रेजी बोली जाती है या समझी जाने वाली भाषा जिहड़ी हैगी अंग्रेजी हैगी। देश के ज्यादातर प्रांतां विच हिंदी हैगी है और संसार के ज्यादातर देशों विच बोली जाने वाली या समझने वाली भाषा अंग्रेजी हैगी है। इस करके इसनूं अंग्रेजी नूं अंतरराष्ट्रीय यानी कि सारे राष्ट्रां दे विच वरती जाने वाली भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसनूं अंतरराष्ट्रीय भाषा किया जाता है। पहले देखो बोली जा भाषा, विचारां दा आदान प्रदान करना, चाहे वो बोल के या लिखे होए उसनूं बोली जा भाषा आखदे आ। फिर नंबर बोली दे प्रकार, मौखिक बोली जिस दे विच बोल के अपने विचार प्रकट करने आ जो शुद्ध नहीं होंदी और जिस विच किसी खास इलाके दा उस दे इलाके दा प्रभाव हुंदा है। फिर आ गई लिखती बोली। लिखती बोली वो होंदी है जिस विच ਅਸੀਂ अपने विचार लिख के प्रकट करने हैं। जिवें कोई अध्यापक ब्लैक बोर्ड ते लिख रहा है बच्चों नूं समझा रहा है बच्चे समझ रहे हैं, या तुहाडे अगे जिहड़ी किताबां हन काफी तुहाडी किताबां लई अखबारां हन वो लिखित बोली का उदाहरण है। फिर आगे भाषा के रूप मात भाषा, राष्ट्रीय भाषा या अंतरराष्ट्रीय भाषा। ये इस वास्ते तुहानूं दस रही है कि तुहानूं पता होना चाहिए, चाहे तुहाडी बुक विच है या नहीं है, तुहानूं इस बारे भी पता होना चाहिए। भाषा का सारा भाषा के बारे पूरा ज्ञान होना चाहिए है। मात भाषा वो होंदी है जिहड़ा बच्चा अपने परिवार कोलों सीखता है, मां कोलों सीखता है बचपन तो ही। पंजाबियां दी मां बोली पंजाबी है। राष्ट्रीय भाषा वो होंदी है जिहड़ी पूरे राष्ट्र दे विच बोली जाती है और ज्यादातर प्रांतां विच बोली जाती है। सारे काम काज उसी भाषा च होंदे हन, इस करके हिंदी नूं राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। नंबर 3 ते होगी अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय होंदी जिहड़ी संसार के ज्यादातर देशों च बोली जाती है। ठीक है, उसनूं जिहड़ी सारे संसार के देशों च बोली जाती है ते समझी जाती है और अंग्रेजी नूं उसनूं अंग्रेजी कहते हैं और अंग्रेजी नूं अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है बच्चों, होया क्लियर है? हुण देखो मैं तुहानूं इहदे क्वेश्चन आंसर करवा रही हूं। बोली जा भाषा बच्चों जिवें हैगा तुसीं उवें जिवें मैं लिखे न उंज ही तुसीं लिखने हन ते याद करने हन। याद भी करने हन बच्चे, समझना भी है बच्चे। जिहड़ी चीज नहीं समझ आती तुसीं बेझिझक होके पूछ सकते हो, कर सकते हो। ठीक है बच्चे, हुण मैं पंजाबी की किताब बच्चे एक ही तुहानूं पंजाबी की किताब लगी हुई है। पहला पाठ जिवें खत्म होंदा उसके पाठ के पिछे ही व्याकरण का हिस्सा दिता होया है, उस दे विच ही तुसीं व्याकरण के क्वेश्चन आंसर हन ते क्वेश्चन आंसर मैं तुहानूं बना के दिते हैं, तुसीं लिखने ते याद करने हैं ते बैक एक्सरसाइज करनी है। ठीक है बच्चे, बुक एक ही है, हुण दो बुक किताब एक ही है, दो नहीं है। व्याकरण का भाग तुसीं कहो कित्थों व्याकरण की बुक किताब नहीं हैगी, व्याकरण का बुक व्याकरण का भाग जिहड़ा पाठ दे पिछे ही हैगा है। ठीक है, हुण क्वेश्चन प्रश्न उत्तर देखो। पाठ 1 बोली जा भाषा। प्रश्न नंबर 1 बोली जा भाषा किसनूं आखदे हन? उत्तर बोली जा भाषा ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਆ।
ਸਾਂਝਾ यानी कि प्रकट करते हाँ, उसनूं भाषा जा बोली आखदे हाँ। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2, बोली जा भाषा दिया किस्मां दी परिभाषा लिखो। देखो बच्चे परिभाषा है, ना नहीं है, जो कल्ले ना होंगे तो तुसी कल्ले ना, जो परिभाषा होगी तो परिभाषा लिखनी है। पहले भी तुसी बड़ी गलती कीतियां ने, तीन दी इंदी तुसी ना ही लिख देते हो और परिभाषा नहीं लिखते तो नंबर कट जाते ने। हुण बोली जा भाषा दियां किस्मां दी परिभाषा लिखो। बोली दो तरह दी हुंदी है। नंबर 1 बोलचाल दी बोली, नंबर 2 लिखती बोली। नंबर 1 बोलचाल दी बोली। बोलचाल दी बोली दी वरतों मूंह राई गलबात करन लई हुंदी है। बोलचाल दी बोली शुद्ध नहीं होंदी। इस उत्ते किसी खास इलाके दा असर होंदा है। ठीक है बच्चे, समझाया ना तुहानू मैं। नंबर 2 लिखती बोली, अपने विचार किसी अगे लिख के प्रकट करन नू लिखती बोली आखदे हां। ਇਹ बोली व्याकरण ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ शुद्ध ਹੁੰਦੀ है ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, मात भाषा ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? उत्तर, मात भाषा ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ मात भाषा ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਜੈਨ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਉਂਝ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੇਖੋ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਐੜਾ ਊੜਾ बोल चाल दी बोली डैश हुंदी है। बोल चाल दी बोली अशुद्ध हुंदी है। ऐड़ा जलंधर कपूरथला विच डैश उपभाषा बोली जाती है। दुआबी जलंधर कपूरथला विच दुआबी उपभाषा बोली जाती है। पंजाब विच डैश भाषावां प्रचलित हन। पंजाब विच 22 भाषा प्रचलित हन। मात भाषा बच्चा अपनी डैश कोलों सीखता है। मात भाषा बच्चा अपनी मां कोलों सीखता है। हिंदी डैश भाषा अखवांदी है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा अखवांदी है। आगे नंबर प्रश्न नंबर 2, हेठ लिखे ठीक वाक अगे ठीक दा अते गलत अगे गलत दा निशान लगाओ। ਊੜਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ। ਈੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ। ਹਾਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਲਟ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਊੜਾ ਅਸਾਮੀ ਅਸਾਮ। ਐੜਾ ਤਮਿਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਈੜੀ ਮਰਾਠੀ महाराष्ट्र। ससा कन्नड़ कर्नाटक। हाहा कश्मीरी कश्मीर। ठीक है बच्चों, हम बैक एक्सरसाइज भी हुई है ते प्रश्न उत्तर भी हुए ने जेड़ा मैं तुहानू समझाया हैगा। एक बारी मैं तुहानू प्रश्न उत्तर फिर समझा रही हाँ, फिर तुसी ध्यान नाल समझना ते करना। देखो
पाठ 1 बोली जा भाषा। प्रश्न नंबर 1 बोली जा भाषा किसनू आखदे हन? भाषा ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ ਬੋਲੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ। ਨੰਬਰ 1 ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੇ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ। ਧੰਨਵਾਦ। सर और कर दो।